देख भाई, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। हाँ भैया, पिताजी हम सबको छोड़कर। आहा, रोकर भी क्या होगा, हर किसी को तो एक ना एक दिन जाना होगा। बोल रहा था अब तो इस घर की देखभाल हमें ही करनी होगी, है ना? हाँ भैया, पिताजी की स्मृति को हम दोनों भाइयों को मिलकर देखभाल करना होगा। हाँ, पापा ने कहा था मेरे जाने के बाद घर के बंटवारे को लेकर दोनों कभी मत झगड़ना। यही थी पापा की अंतिम इच्छा। एक काम कर, तू घर के पीछे का एक घर लेकर रह और मैं घर का अगला भाग ले लेता हूँ। हाँ, ये क्या, मेरा केवल एक ही घर, ऊपर से पीछे की तरफ, और आपका पूरा घर? मैं बड़ा हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा। आपके भाई को बुद्धू बनाना बहुत सहज है। ठीक कहा भाग्यवान। अब मैं सामने के रास्ते के पास दुकान बनाऊंगा, मेरा दुकान धड़ल्ले से चलेगा। क्या कह रहे हो? लेकिन ये तो हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। ओह, कुछ मत कहो भाग्यवान, पापा की अंतिम इच्छा हमें रखनी ही पड़ेगी। छोटा बेटा और छोटी बहू घर के पीछे की तरफ एक घर में रहने लगे। बड़ा बेटा सामने रास्ते के किनारे एक ग्रोसरी का दुकान खोलता है। धीरे धीरे ग्रोसरी का दुकान अच्छा चलने लगा। बड़ा बेटा और बड़ी बहू उस दुकान से काफी अच्छा आमदनी करने लगे, और उधर छोटा बेटा और छोटी बहू के हालात बद से बदतर होने लगे। अरे भाग्यवान, क्या रसोई की हो आज? घर में तो कुछ भी नहीं है जी, केवल चावल बना है, कोई सब्जी नहीं है। हे ईश्वर, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि बाजार करके लाऊं। हे भगवान, इधर हम भूखे रह रहे हैं और उधर तुम्हारे भैया भाभी हमें दिखा दिखा कर रोज मांस मछली खा रहे हैं। और क्या ही करेंगे बोलो, किस्मत है अपनी अपनी। चलो केवल भात ही लाओ, नमक से खा लेता हूँ। नहीं नहीं, बिना सब्जी का खाना नहीं पड़ेगा। कल जो आलू की सब्जी बनाई थी उसका छिलका मैंने संभाल कर रख दिया था, उसी से कुछ बना कर लाती हूँ। आह, क्या अपूर्व रसोई की है भाग्यवान। खाने से पता नहीं चला कि यह आलू का छिलके से बना है। ऐसा लग रहा है मानो मटन का झोल खा रहा हूँ। जो भी कहो भाग्यवान, तुम्हारा रसोई लाजवाब है। इस तरह छोटी बहू जो सब्जी रसोई करती है उसका छिलका रख देती है और दूसरे दिन उसी छिलके से सब्जी बनाती है। इस तरह किसी तरह उनका गुजारा चलता है। इसी बीच अचानक एक दिन छोटे भाई के लड़के का कॉलेज का दोस्त उनके घर आता है। ये लीजिए देवर जी, पानी पी लीजिए। भाभी, इस दोपहर को आया हूँ, खाना खाकर जाऊंगा। खाना पीना ये? हाँ, ये मतलब ये क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? समस्या? नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। अरे वाह, ये किसकी सब्जी है भाभी? ऐसी सब्जी तो जिंदगी में कभी नहीं खाई। वास्तव में लौकी और परवल के छिलके से एक कोफ्ता बनाया है। असल में समझ ही रहा होगा, हमारी हालत खराब है। घर में ऐसा कुछ नहीं है जो तुझे अच्छा खाना खिला पाऊं। अच्छा खाना? क्या कह रहा है तू? अरे ऐसा कोफ्ता मैंने जिंदगी में नहीं खाई।
भाभी तुम्हारे हाथ में जादू है। मेरे मन में एक विचार है। कैसा विचार? मेरे ऑफिस में सभी लंच में बाहर का खाना खाते खाते ऊब गए हैं, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है। बाहर के होटल से ही खाना मंगवाना पड़ता है। तो आप लोग ऑफिस के सभी लोगों को खाना डिलीवर कर सकते हो। है? ये तो अच्छा सुझाव है। मैं खाना बना दूंगी। और मैं साइकिल से पहुंचा दूंगा। तो फिर ठीक है, आपकी रसोई का खाना खाकर सभी खूब तारीफ करेंगे। तो कल से शुरू कीजिए, सब मिलाकर 50 लोगों का खाना। मैं ऑफिस में सभी को बोल कर रखूंगा ताकि वो होटल से खाना ना मंगवाएं। ठीक है, अब वही होगा। अजी, 50 लोगों का खाना बनाने के लिए चावल, दाल, सब्जी, मछली सब कुछ खरीदना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? सही में, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम कीजिए ना, अपने बड़े भैया के पास जाइए और कुछ रुपए उधार लेकर आइए ना। अगले महीने ही तो लौटा देंगे। उधार? ठीक है। भैया, कुछ कहना था। हाँ बोलना। कुछ रुपए उधार दो ना भैया, खाना डिलीवरी का बिजनेस करने सोच रहा था। अगले महीने ही दे दूंगा। खाना डिलीवरी? और कोई काम नहीं मिला तुझे? जा जा, उधार देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तेरा बिजनेस ठप होगा ही, साथ में मेरे रुपए भी डूबेंगे। जा जा। नहीं दिए? रुपए नहीं दिए? आपके भैया नहीं चाहते कि हम भी सुखी रहे। ठीक है, लेकिन रुपयों के बिना कल रसोई कैसे होगा और डिलीवरी भी कैसे होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग गरीब ही रह जाएंगे जी। रात कट जाती है, सुबह होता है, लेकिन रुपयों के अभाव में रसोई नहीं होता। उधर छोटे बेटे का दोस्त ऑफिस में डिलीवरी होने का इंतजार करता है, लेकिन डिलीवरी नहीं होता। ऑफिस से नाराज होकर, बहुत ही गुस्से में, छोटे भाई का दोस्त उसके घर पर आता है। ये क्या हुआ भाई? ऑफिस के कलीग्स के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया। गुस्सा मत कर भाई, असल में रसोई के लिए चावल, दाल तक खरीदने के पैसे हमारे पास नहीं है, इसीलिए। ओह, ये बात तो पहले बोलना चाहिए था ना। ले, इस महीने के रुपए एडवांस में ही दिया। आशा करता हूं कि इससे हो जाएगा। होगा होगा भाई, खूब होगा। कल ठीक समय पर खाना पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह से खाना पकने लगा और चारों ओर भोजन का सुगंध फैल गया। रसोई खत्म होते ही खाना सब बॉक्स में भरकर साइकिल लेकर छोटा बेटा निकल पड़ता है। उसके बाद ऑफिस जाकर डिलीवरी करके आता है। सभी वो खाना चाव से खाते हैं और खूब तारीफ करते हैं। वो दोस्त ऑफिस खत्म होने के बाद फिर से उसके घर पर आता है। वाह भाभी, एकदम छक्का लगा दिए। सभी इतना तारीफ कर रहे हैं कि गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया। अब से रोज खाना पहुंच जाएगा। तो पहुंच जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद हर दिन दोपहर को खाना ऑफिस पहुंच जाता था। कई महीने बीत जाते हैं। दोनों का खाना डिलीवरी का बिजनेस अच्छा चलने लगा। एक ऑफिस से अब 4 ऑफिस में खाना पहुंचाने का काम मिल जाता है। महीने के अंत में आमदनी भी अच्छी होने लगी और इस बात को उसके भैया और भाभी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं। उसके बिजनेस को नष्ट करने के लिए प्लान बनाते हैं वो। आपके भाई का बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है, कुछ तो कीजिए, नहीं तो और कुछ दिनों में ही वो हमसे ज्यादा अमीर बन जाएगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। ऐसा बंदोबस्त करूंगा, खाना डिलीवरी करना तो दूर, चल फिर भी नहीं सकेगा। 2-3 गुंडों को पैसे देकर रास्ते में अपने भाई को पिटवाता है। फलस्वरूप छोटे भाई का पैर टूट जाता है, इसलिए कुछ दिनों के लिए डिलीवरी भी बंद हो जाती है।
उस दिन खाना ना पाकर वो दोस्त फिर से उनके घर आता है। सारी बातें सुनकर वो कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है भाई, तो निश्चिंत होकर ट्रीटमेंट करवा, रेस्ट ले। बल्कि मैं तुम लोगों के लिए इस खाना डिलीवरी का एक ऐप बना देता हूँ और सभी इस ऐप से ऑर्डर करेंगे और तुझे डिलीवरी भी नहीं करना पड़ेगा। डिलीवरी बॉय आकर खुद खाना ले जाएंगे। वाह, ये तो अच्छा सुझाव है। फिर तो सारे शहर में हमारे खाने का डिलीवरी होगा, हमारा बिजनेस और भी बड़ा होगा। भाई तुझे क्या कह के धन्यवाद दूं। अरे दोस्त के हिसाब से तेरे पास रहना मेरा कर्तव्य है। एक बात याद रखना भाई, सच्ची प्रतिभा को कोई भी नहीं रोक सकता, वो ठीक अपनी राह निकाल लेता है। मैं ऐप बना रहा हूं, तू रेस्ट ले। ऐप लॉन्च करने के बाद सारे शहर से खाने का ऑर्डर आने लगता है। उनका बिजनेस फलता फूलता है, महीने में लाखों रुपए इनकम होने लगते हैं। इसके बाद छोटा बेटा खाने के साथ ग्रोसरी का सामान भी बेचने लगा। फलस्वरूप बड़े बेटे का ग्रोसरी बिजनेस ठप हो गया। आखिरकार अपने भाई को पूरा घर बेचकर बड़ा बेटा और बड़ी बहू चले जाते हैं दूसरी जगह। उन्हें अपने कर्मों का फल मिल जाता है और छोटा बेटा अपनी पत्नी के साथ में सुख और शांति से रहने लग जाता है।